समाज जिसे कहता था अंधा है, ये क्या आईएएस बनेगा, उसने सबकी बोलती बंद कर दी। आंखों में रोशनी नहीं, पढ़ने को किताब नहीं, दोस्तों ने किताब दी, बन गया वो आईएएस। 7वीं रैंक वाले सम्यक ने बता दिया, युद्ध में शरीर मर जाए तो दिमाग से लड़ना। जब आपका सपना आसमान छूने का हो तो हौसला भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। जिस दिन हौसला टूटा, आपका लक्ष्य छूट जाएगा। ये बातें देश की सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा काम आती हैं। मुखर्जी नगर से लेकर राजेंद्र नगर और देश के कई हिस्सों में लाखों स्टूडेंट सालों तक यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो 700 से 800 स्टूडेंट्स चुने जाते हैं। 30 मई को जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो 685 स्टूडेंट्स चुने गए, जिनमें एक नाम सम्यक जैन का भी है, जिन्होंने देश भर में 7वीं रैंक हासिल की। शायद टॉप 10 में आने वाले वो इकलौते दिव्यांग हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन सपना देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करने का देखा और उसे पूरा किया। सम्यक की आंखों में रोशनी थी, लेकिन एक बीमारी ने उनकी रोशनी छीन ली। आमतौर पर किसी को चोट लग जाए तो वो स्कूल नहीं जाता है, लेकिन सम्यक ने स्कूल जाना तक नहीं छोड़ा। थोड़ा बड़े हुए तो आईएएस बनने का ख्वाब देख लिया और फिर समाज ने ताना मारा, न आँखें न रोशनी, चले हैं आईएएस बनने। सम्यक की आंखों को देखकर लगता है जैसे वो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन वो देख नहीं सकते हैं। हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। सम्यक जैन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म किया और फिर जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशन में एमए की डिग्री हासिल की। सम्यक जैन ने हिंदुस्तान को दिए इंटरव्यू में जो बातें कही वो आपके बच्चे को प्रेरणा देंगी। आपका बच्चा चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, उसे हिम्मत मिलेगी। दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले सम्यक जैन की कहानी में गरीबी नहीं है, लेकिन संघर्ष इतना है कि उसके आगे गरीबी भी कुछ नहीं है। जिसके पास दोनों आंखें हैं वो कम से कम देख तो सकता है, पढ़ सकता है, अपनी मर्जी के हिसाब से चीजें समझ सकता है। सिलेबस से लेके सब कुछ उसे आसानी से मिल जाता है, लेकिन जिसके पास आंखें नहीं है उसका दर्द सुनिएगा तो आप भावुक हो उठेंगे। मैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आता हूँ। मैं आंखों से देख नहीं पाता हूँ, यहाँ तक कि मुझे परीक्षा में लिखने के लिए भी राइटर की मदद लेनी पड़ती थी। मैंने आज जो भी मुकाम हासिल किया है उसमें मेरे पेरेंट्स, खास तौर पर मेरी माँ ने बहुत साथ दिया है। मेरे दोस्तों ने मुझे डिजिटल फॉर्मेट में किताबें अरेंज करके दी। ये मेरे अकेले की सफलता नहीं है। मार्च 2020 में लॉकडाउन के वक्त मैंने सोचा कि ये तैयारी के लिए अच्छा वक्त है, तो तैयारी शुरू कर दी। 7-8 घंटे में यूपीएससी के लिए तैयारी करता था। जेएनयू पहुंचा तो वहां यूपीएससी के बारे में अच्छी तरह समझा। ब्रेल लिपि का सहारा लेकर आज आंखों से दिव्यांग लोग पढ़ पाते हैं, अपना सपना पूरा कर पाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की चुनौतियां सिर्फ पढ़ना ही नहीं, घर में रहकर अपना डेली रूटीन सेट करना, नहाने से खाने तक में दिक्कतें झेलना, लाख मन होने के बावजूद भी संसार की कोई भी चीज ना देख पाना, सफर में तमाम मुश्किलें झेलना, परीक्षा सेंटर तक समय पर पहुंचना और समाज के ताने सुनना हर दिव्यांग के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, जो वो रोजाना झेलता है। लेकिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। सम्यक कहते हैं कि मुड़कर देखता हूं तो सफर काफी मुश्किलों भरा है, लेकिन अब परीक्षा पास करने के बाद हमें सफर आसान लग रहा है। सम्यक जैन इकलौते ऐसे आईएएस नहीं बनेंगे, बल्कि बीते साल महाराष्ट्र की रहने वाली प्रांजल पाटिल ने जब यूपीएससी की परीक्षा में 773वीं रैंक हासिल की तो उनके भी संघर्ष की कहानी सबके सामने आई थी कि कैसे 6 साल की उम्र में किसी हादसे की वजह से प्रांजल की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बिना किसी कोचिंग की यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास कर ली। खास बात यह है कि तकनीक की दुनिया में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसका लाभ समाज के उस वर्ग को भी मिल रहा है जो लंबे समय से समाज में अपनी भूमिका को जीरो मानकर चल रहा था। यूपीएससी की तैयारी करने वाले दिव्यांगों के लिए खास तरह का सॉफ्टवेयर भी बना है, जिसकी मदद से वो स्टूडेंट्स जो देख नहीं सकते आसानी से अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं और फिर समाज को रोशन करने का काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,